उसने पहना हुआ था लाल सूट। उसकी आंखें काजल से भरी हुई थी और पूरी तरह से उसके चेहरे पर फैली हुई थी। जब हम उसके पास गए, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए ब्लैक मैजिक हॉरर स्टोरी। और इसका आज पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में आपने देखा था कि रिया की तबीयत धीरे धीरे काफ़ी ख़राब होने लग जाती है और फिर टाइम आता है उनकी छुट्टियों का। उनके एग्ज़ाम्स दिसंबर में हो चुके थे और अब जनवरी में उनके हॉलीडेज स्टार्ट होने वाले थे, जो कि रिया के लिए एक अच्छी बात थी। इसी बहाने वो अपने घर चली जाती है और वहाँ जाकर वो अपने पेरेंट्स से सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ हुआ। उसके पेरेंट्स तुरंत उसे एक पंडित के पास लेकर जाते हैं। पंडित जी उन्हें एक ताबीज़ गले में पहना देते हैं और कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि रिया को नहीं करने। और उसी के बाद ताबीज़ पहनने के बाद रिया पहले से बेहतर होने लगी थी। छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, सब लोग फिर से शिमला आ चुके थे और इस बार रिया को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था जो उसे पहले होता था। उसे स्लीप पैरालिसिस भी नहीं आते थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। इसी बात से रिया भी काफ़ी खुश थी। सीमा और शिवांगी भी अपनी छुट्टियां बिताकर फिर से आ चुके थे। उन्होंने आते ही नोटिस किया कि उनके ऊपर वाले फ्लोर पर नए किराएदार आ चुके हैं, जो कि एक फैमिली है। ये सभी लड़कियां सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर रहा करती थी। शिवांगी और सीमा का रूम सेकंड फ्लोर पर था। उनकी विंडो से स्टेयर्स साफ दिखती थी जो कि ऊपर थर्ड फ्लोर पर जाती थी। शिवांगी के कमरे में 2 बेड था, एक बेड विंडो की तरफ और एक बेड डोर की तरफ। सीमा विंडो की तरफ वाले बेड पर सोया करती थी और शिवांगी दूसरी तरफ सोया करती थी। सीमा शिवांगी से बताती है कि उसे कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि रात के टाइम पर कोई ऊपर जाता है। शिवांगी बोलती है कि काफ़ी लोग हैं जो कि आते जाते होंगे, फिर इस बात पर वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। उसी के कुछ दिन बाद शिवांगी को अपने ऊपर वाले फ्लोर से उन फैमिली के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो थोड़ा कान लगा के सुनते हैं तो उन्हें सुनाई देता है वो उस बिल्डिंग के ओनर से बात कर रहे हैं और ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि रोज़ रात को कोई उनके मेन डोर के सामने एक रोटी रख कर जाता है जिस पर कुछ सिंदूर लगा होता है और कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ होता है। अब ये डेली का काम हो चुका है और वो लोग काफ़ी परेशान आ चुके हैं। वो फैमिली हिमाचल से थी और वो अपने देवताओं में काफ़ी मानती थी। उन्हें इसमें कुछ दाल में काला लग रहा था, जिस कारण वो ओनर से कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करने के बाद भी ये इंसिडेंट ख़त्म नहीं होते हैं। एक रात की बात है, सीमा और शिवांगी दोनों अपने एक एक कान में ईयरफोन लगाए हॉरर स्टोरी सुन रहे थे। तभी उन्हें ऐसा सुनाई देता है कि जैसे कोई स्टेयर से ऊपर गया है। इस बार ये दोनों छुपकर देखते हैं कि आखिर ये कौन है। तब उन्हें दिखाई देता है कि ये तो वही आंटी हैं जो कि उनके पड़ोस में रहती है, जिनके बारे में यहाँ पर अफवाह फैली हुई है। उन आंटी के हाथ में वैसी ही रोटी थी जिस रोटी के बारे में वो किराएदार कंप्लेंट कर रहे थे। ये देखकर सीमा और शिवांगी ये सोचने लग जाते हैं कि लगता है यही आंटी है जो डेली इनके मेन डोर पर रोटी रख कर जाती है। आखिर वो इनसे चाहती क्या है। तभी शिवांगी सीमा से बताती है कि जिस दिन ये किराएदार आए थे उस दिन ये आंटी इनकी फैमिली को अपने विंडो से घूर घूर कर देख रही थी और तब मैंने देखा ये तो वही आंटी है जो काला जादू करती है। लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा, मुझे लगा ये लोनली होगी इसलिए बच्चों को देख रही होगी, लेकिन लगता है कि इसके पीछे कुछ और ही राज है। ये आंटी मुझे नॉर्मल नहीं लगती है। रोटी वाला इंसिडेंट ख़त्म नहीं होता है और इस वजह से वो किराएदार भी इस बिल्डिंग को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर आता है रिया के रूममेट का बर्थडे जिसका नाम था भूमि। तो ये सब फ्रेंड्स मिलकर रिया के कमरे को अच्छे से डेकोरेट करते हैं ताकि वो भूमि को सरप्राइज़ दे सके। रात के टाइम पर शोर मचाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए वो शांति से केक काटते हैं, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करते हैं।
खाने के लिए नॉनवेज भी मंगाया जाता है। सीमा और शिवांगी दोनों ही नॉनवेज नहीं खाते थे, तो वो अपना नाश्ता कर कर वहाँ से आ जाते हैं। कुछ देर बीत जाने के बाद उन्हें रिया के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दोनों डर जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जब हम छोड़कर आए तब तो बिल्कुल ठीक था। वो दौड़कर उनके रूम में जाते हैं, तब देखते हैं कि रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और उसे 4-5 लड़कियों ने पकड़ रखा है, तब भी वो उनके बस में नहीं आ रही है। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रही है। आंटी भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो ये सिचुएशन को देखती है। तब वो वहाँ पर एक भैया को लेकर आती है। उनका नाम था अर्जुन। वो भी आंटी के घर में रेंट पर ही रहता था। वो हिमाचल से था और कहा जाता है कि उनके अंदर देवता आते थे। जब वो भैया आते हैं तो वो सीधा रिया के पास जाते हैं और उससे जाकर पूछते हैं कि कौन है तू और इसके पीछे कब पड़ी, क्या चाहिए तुझे। अब रिया की आवाज़ पूरी तरह से बदल चुकी थी। पता नहीं वो अपने किस गले से बोल रही थी। सबको उसकी आवाज़ सुनकर ही काफ़ी डर लग रहा था। वो अर्जुन भैया को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग रही थी। अर्जुन भैया फिर पूछते हैं कि कौन है तू और इसके अंदर क्यों आई है। लेकिन वो फिर भी जवाब नहीं देती है और बस जोर से हंसती ही रहती है। फिर वो भैया चावल लेकर आते हैं। कहा जाता है जो देवता होते हैं वो चावल से प्रसन्न हो जाते हैं। वो चावल के ज़रिए उनके पास आते हैं और उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो चावल के ज़रिए ही आकर उनका सॉल्यूशन बताते हैं। इसलिए वो भैया भी चावल लेकर आए थे और अपनी आँख बंद करके वो थोड़ी देर शांत खड़े रहते हैं और फिर उनके अंदर से आवाज़ आती है, एक गूंजती हुई आवाज़ बिल्कुल सफाई से, और बोलते हैं, ये आत्मा इस लड़की के पीछे तब से पड़ी है जब से वो उस रोड से गई है। सब हैरान हो जाते हैं ये किस रोड की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंग के साइड में एक पतला सा रोड हुआ करता था। एक पतली सी गली थी। वहाँ पर एक पेड़ था जिस पर अजीब तरीके से डोल लटकाई हुई थी। वहाँ पर जाना वैसे तो साफ मना था, लेकिन कई बार शॉर्टकट के लिए वहाँ से काफ़ी लड़कियाँ आया जाया करती थी और उसी रास्ते से ये रिया भी गई थी शॉर्टकट की वजह से। फिर वो भैया बताते हैं कि इसने लाल सूट पहना हुआ था, इसके बाल खुले थे और इसने इत्र लगाया हुआ था। जब ये उस पेड़ के पास से गई है वो इसके पीछे पड़ गया। फिर अर्जुन भैया कुछ आटे की लोइयाँ मंगाते हैं और उनसे वो डोल बनाते हैं। वहाँ पर मौजूद लड़कियों से भी कहा जाता है कि तुम भी ऐसी डोल बनाओ और उसे पूरी तरह से मत सेकना, आधा कच्चा और आधा पका रखना। ऐसे करके काफ़ी डॉल्स बना दी जाती हैं और वो सब एक बर्तन में रख दी जाती है। उस बर्तन को रिया के ऊपर से घुमाया जाता है और फिर जाते हैं अर्जुन भैया उसी पेड़ के पास अपने साथ 2 और लड़के लेकर। और जब अर्जुन भैया वहाँ से आते हैं, रिया पहले से नॉर्मल हो चुकी थी और बिल्कुल शांत थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जो वो 2 लड़के गए थे वो बताते हैं कि जब हम उस पेड़ के पास गए वो काफ़ी डरावना पेड़ था और रात के टाइम पर वो और भयंकर लग रहा था और उसके नीचे बैठी थी वही औरत, वही पड़ोस वाली आंटी जो कि काला जादू करने के नाम से जानी जाती है। उसने पहना हुआ था लाल सूट, उसकी आंखें काजल से भरी हुई थी और पूरी तरह से उसके चेहरे पर फैली हुई थी। जब हम उसके पास गए तो वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लग जाती है। अर्जुन भैया तो बिल्कुल भी नहीं डरे, लेकिन हमारी वहाँ पर हवा टाइट हो चुकी थी। आखिर वो औरत वहाँ पर कर क्या रही थी? क्या उसे पता था कि अर्जुन भैया वहाँ पर आने वाले हैं? आगे क्या होता है? कौन सा सस्पेंस है जो अभी खुलने वाला है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 3।
तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।